हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन समझा था हमने। तो हमने ये सारी बात की थी कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये किसी न किसी एंगल के लिए निकाले जाते हैं, बट इन्हें एक्सप्रेस किया जाता है एज रेशियो ऑफ साइड्स। और हमारे पास एक एंगल राइट एंगल होना बहुत ज़रूरी होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आइए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री है तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, हमें दे रखा है इसमें कि साइन ए, यानी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वाली साइड होगी बेस, ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, राइट। बताया था लास्ट क्लास में कि जिस एंगल की बात होती है उसकी एडजेसेंट साइड बनती है बेस। तो हमें साइन दे रखा है एंगल ए के लिए। क्या दे रखा है साइन हमें दे रखा है साइन 4/5, यानी साइन का रेशियो क्या दे रखा है हमें 4:5। हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, यानी मुझे कॉस भी निकालना है, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, पांचों के पांचों और जो बचे हैं हमारे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं, राइट। तो साइन ए दे रखा है 4/5। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि साइन होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, और ये हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 4/5। साइन क्या होता है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, और इस क्वेश्चन में वो हमें दे रखा है 4/5। तो जैसे हम छोटे क्लास में करते आए हैं कि अगर रेशियो है 3:4 तो क्या करते थे? 3x 4x ऐसे ही करते थे, राइट। कि दो बच्चे हैं, उनकी एज का रेशियो 3:4 है, तो एक की एज 3x, दूसरे की एज 4x, ऐसे ही करते थे। तो सेम चीज़ हम यहाँ लगाएंगे कि रेशियो दे रखा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का 4:5, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 4k, इंस्टेड ऑफ x हम बस k यूज करते हैं, एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 5k। आप x भी ले सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमें दे रखा है 4:5, तो परपेंडिकुलर हो गया 4k, हाइपोटेन्यूज हो गया 5k। नाउ बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग लगा सकते हैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि भाई मुझे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं जिसमें मुझे बेस भी चाहिए होता है। अगर मेरे पास बेस होगा नहीं तो मैं कॉस कैसे निकालूंगी, टैन कैसे निकालूंगी। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे? बेस निकालेंगे। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही है पाइथागोरस, 7th क्लास में पढ़ा है आपने, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? 5k, तो 5k का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारे पास 4k, तो 4k का स्क्वायर। बट बेस हमारे पास नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी 16k स्क्वायर यहाँ के होगा सब्ट्रैक्ट, 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, यानी कि 9k स्क्वायर इज बेस स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेस निकालने के लिए? स्क्वायर रूट, तो 9k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 3k। 9 का स्क्वायर रूट 3, k स्क्वायर का स्क्वायर है k। आ गया बेस हमारे पास। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज था 5k, परपेंडिकुलर हमारे पास था 4k, आपके पास बेस आ गई है अब 3k। अब हमें निकालने हैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लेट्स फाइंड कॉस। कॉस फॉर एंगल ए। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा? 3k, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? 5k। निकल जाएगा, कैंसिल ये, कॉस क्या बच गया? 3/5। इजी। अब निकाल लेते हैं टैन। टैन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो टैन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 4k, बेस है हमारे पास 3k,
तो tan आ जाएगा हमारा 4/3। ऐसे ही लेट्स फाइंड cosec। बताया था मैंने cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, डायरेक्टली हो जाएगा। साइन 4/5 है तो cosec क्या हो जाएगा 5/4। ऐसे ही sec होता है cos का रेसिप्रोकल। अब cos है 3/5 तो sec हो जाएगा 5/3। लास्ट cot होता है tan का रेसिप्रोकल। tan है 4/3 तो cot आ जाएगा 3/4। राइट? तो क्या किया हमने, हमें साइन की वैल्यू दे रखी थी। साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो परपेंडिकुलर हो गया 4 के, हाइपोटेन्यूज 5 के। पहले हमने पाइथागोरस से बेस निकाल ली, और जिस एंगल की बात करते हैं वो साइड होती है बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये है हाइपोटेन्यूज। अब निकाल लिया हमने cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, डायरेक्टली निकल गया। sec होता है cos का रेसिप्रोकल, डायरेक्टली निकल गया। tan होता है cot का रेसिप्रोकल, वो भी डायरेक्टली निकल गया। क्लियर? राइट? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। राइट? इसमें हमें QR दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में बोला है कि PR PQ से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। That the length of PR is 1 सेंटीमीटर more than PQ। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल P के लिए, यानी हमें निकालना है साइन P, cos P, tan P, cosec P, sec P एंड cot P। क्या बोला क्वेश्चन में? आई रिपीट दैट वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल विद वन ऑफ द साइड एज 7 सेंटीमीटर एंड PR is 1 सेंटीमीटर more than PQ। ठीक है? You have to find all the trigonometric ratios for angle P. Now let's see. Let PQ be equal to X. This implies PR क्या हो जाएगा? X plus 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें PR क्या बोला है? 1 सेंटीमीटर more than PQ, right? तो PQ अगर X है तो PR हो गया X plus 1। तो सबसे पहला काम अगर हम देखें तो बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो फिलहाल तो ये हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर बन जाएगा, कोई एक बेस बन जाएगा। राइट? तो PR स्क्वायर इज PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब PR है हमारे पास X plus 1, PQ हमने X लिया है, और QR हमें 7 दे रखा है। तो ये PR X plus 1 का स्क्वायर, PQ हमने X लिया है एंड QR हमें 7 दे रखा है। अब इसमें क्या लग जाएगा? X plus 1 होल स्क्वायर, यानी कि A plus B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 into X into 1 that is 2X इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 49। यहाँ लग गया A प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ X स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर 49। दोनों साइड्स पे X स्क्वायर कैंसिल, ये 1 यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2X इज इक्वल टू 48, X आ जाएगा 48/2 दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमने X लिया था PQ को, तो PQ क्या आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर, और PR क्या था X plus 1 दैट इज 24 plus 1 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 आ गया, ये 24 आ गया। अब हमें निकालने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल P। तो हमें निकालना है साइन P, हमें निकालना है cos P। पहले इनको निकालते हैं फिर बाकी देखते हैं। अब मैंने बताया है कि जिस एंगल की बात होती है उसके एडजेसेंट साइड क्या बनती है? बेस। तो हम एंगल P की बात कर रहे हैं, तो ये वाली साइड हमारी बनेगी बेस, ये होगा फिर परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। तो जिस एंगल की बात उसकी एडजेसेंट साइड बनती है बेस। हम निकाल रहे हैं साइन फॉर एंगल P। साइन होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बेस है, ये होगा परपेंडिकुलर। तो साइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर दैट इज 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 25।
तो जिस एंगल की बात उसके एडजेसेंट साइड क्या बनती है, बेस, दूसरी साइड बनेगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब निकाल रहे कॉस फॉर एंगल पी। कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो बेस इज 24, हाइपोटेन्यूज इज 25। अब निकाल लेते हैं टैन पी। टैन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो टैन पी निकाल रहे हैं, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 7 अपॉन बेस 24, राइट। अब निकालते हैं कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, सीधा 1 अपॉन साइन पी, तो साइन है 7/25, कॉसेक हो जाएगा 25/7। ऐसे ही निकाल लेते हैं सेक। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस है 24/25, तो सेक हो जाएगा 25/24। एंड फाइनली कॉट। कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, टैन था 7/24, तो कॉट हो जाएगा 24/7। तो हमें क्वेश्चन में एक साइड दी थी और बोला था कि हाइपोटेन्यूज दूसरी साइड से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसको x लिया तो ये x+1 हो गया। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हमारे पास x आ गया, यानी PQ आ गया और PR भी आ गया। फिर हमने निकाल लिए सारे रेशियोज, क्योंकि साइन P की बात हो रही थी, इस एंगल की बात हो रही थी, तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर? चलिए इसे रिवाइज कीजिए, एंड नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 10th NCERT बुक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।